बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये मेरी सुबह सुबह की जो है वो रूटीन है कि मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे और बस अब बच्चों के लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अब्दुर्रहमान के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसने पेपर देने जाना है। तो 7 तकरीबन बज चुके हैं। मैं उसको 7 बजे उठाती हूँ क्योंकि 8 बजे उसका स्कूल लगता है, 8 बजे तक वो पहुँच जाता है। बस 7 बजे उठेगा और नहा धो के निकलेगा, चेंज करेगा, जब तक उसका लंच भी तैयार हो जाएगा और मैं नाश्ता भी फटाफट करवा दूँगी उसको। तो वो खा पी के जो अपना लंच लेके फिर चला जाता है। तो यहाँ पर मैं उसको आज फ़्राइज़ बना के दे रही हूँ लंच बॉक्स में। कल उसने मुझे बोला था मम्मा मुझे फ़्राइज़ बना के दे दिएगा, क्योंकि आजकल वैसे ही टाइम बहुत शॉर्ट हो गया एग्ज़ाम्स की वजह से। तो 10:45 पे जो उसकी ऑफ़ हो जाती है, पेपर ख़त्म हो जाता है, तो इतना टाइम होता नहीं है, जल्दी घर आ जाता है। वैसे तो 1:45 बजे की टाइमिंग्स होती हैं इन लोगों की, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम्स की वजह से टाइमिंग्स जो है इनकी शॉर्ट हो गई हैं। तो बस मुझे कहने का मम्मा सिर्फ फ़्राइज़ बना के दे दें, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता पेपर के बाद और ये है कि भूख लगती है तो बस हल्का फुल्का कुछ स्नैक खा लें, क्योंकि जब तक घर आती हूँ तो मैं खाना तैयार कर देती हूँ। तो आज मैं फ़्राइज़ बना रही थी, तो इनको मैंने आलूओं को जो है काट के और धो के जो है उबाल लिया है। 2 मिनट के लिए सिर्फ मैंने बॉईल किया है इनको और इसमें जो है नमक शामिल कर दिया था और इसके बाद इनको निकाल के जो है बिल्कुल ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अब सुबह का टाइम है, टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने गर्म आलू में ही कॉर्नफ्लावर डाल दिया और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको फिर फ्राई कर लिया। इस तरह बहुत अच्छे क्रिस्पी और क्रंची से आलू बनते हैं। लेकिन यह है कि लंच बॉक्स में जाके थोड़े बहुत सॉगी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने चिपके चिपके आलू नहीं होते जितने हम दूसरे बनाते हैं। ये फिर भी थोड़े से अलग अलग रहते हैं और सही रहते हैं। वैसे वो कंप्लेन तो करता है कि मम्मा लंच बॉक्स में सौगी हो जाते हो, तो मैं ये बोलती हूँ बेटा आपको मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं लंच बॉक्स में किस तरह से आपको ना लंच बॉक्स में मैं कोई पेन मार सकती हूँ जैसे सुराख वगैरह करे, वो एयर पास होती रहे तो उससे भी आलू सौगी ना हो। वो प्लास्टिक के लंच बॉक्स होते हैं और अगर मैं किसी थर्माकोल में डाल के दूँ तो वो बैग के अंदर किताबों के साथ जो है दब के ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने यही बोला कि अगर आपको लेके जाने बेटा तो इतना तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये है कि वैसे घर में जब बना के देती हूँ शाम में स्नैक टाइम में, तो जब तो बड़े खुश होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे क्रंची से आलू बनते क्रिस्पी से। तो बस ये अब मैंने इसमें नमक और चाट मसाला डाल दिया था और साथ ही इसका थर्मस भी बना दिया था। थर्मस में मैं आइस क्यूब्स डाल देती हूँ क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है जिसकी का हद नहीं। वैसे तो इनकी क्लासेस में एसी लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे, मैं लास्ट डेज स्कूल गई थी तो इनके ऑफिस में जो टीचर है वो यही बोल रही थी कि बच्चे बैठते कहाँ हैं, बस ग्राउंड में ही भागते रहते हैं। इनको इतना बोलते हैं कि आप अंदर क्लास में आके बैठें या ऑफिस में आके बैठें, वहाँ पे एसी चल रहे होते हैं, तो ये लोग सुनते ही नहीं हैं। तो बस ये मेरी सुबह की रूटीन थी। अब मैंने इसको उठा दिया है, नहा धो के तैयार होने चला गया, ये यूनिफॉर्म वगैरह पहन रहा है। मैं जब तक किचन में इसका लंच बॉक्स रेडी कर दूँ। तो ये चिप्स मैंने डाल दिए हैं और इसके साथ मैंने एक छोटा सा कपकेक रख दिया था। मैंने कहा कुछ सॉल्टी है तो कुछ उसके साथ स्वीटी भी रख दूँ मैं, ताकि जो है सही लेवल हो जाए और पेट वगैरह भी बच्चे का जो है थोड़ा बहुत भर जाए। तो ये लंच बॉक्स मैंने इसका तैयार कर दिया था अब्दुर्रहमान का, और अब्दुर्रहमान जो है अब बिल्कुल तैयार हो चुका है और घर से निकल गया है जाने के लिए। तो बस बैग जो है बाबा लेके चले गए थे इसके, तो अब जो है ये भी जाने के लिए तैयार है। तो बस ये इसके बाद जो है मैं जब आई तो मैंने रूम वगैरह अपना सेट किया, सारी चीज़ें जो फैली हुई होती हैं सुबह सुबह उठने के बाद ये रूम वगैरह सारा अपना सेट किया, बेडशीट वगैरह ठीक की और सारी चीज़ें प्रॉपर कर दी। मैं ज़्यादातर सुबह में उठ के ही जो है सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन आजकल इतनी सुस्ती चढ़ी हुई है, इतनी सुस्ती आती है कि जिसकी कोई हद नहीं। एक तो मुझे थायराइड का भी इशू है, तो कभी कभार बहुत हालत डाउन हुई होती है कि इतना सुस्त जिस्म हुआ होता है कि कोई काम करने का दिल नहीं चाहता और इतना नींद का गलबा होता है, इतनी गुनूदगी होती है कि दिल चाहता है बस सोए जाओ सोए जाओ। तो बस आजकल कुछ इस तरह के हालात थे, लेकिन मैंने कहा बहुत दिन हो गए, वरना मैं सुबह बच्चे को स्कूल भेजते ही जो है अपने काम में लग जाती हूँ, सफाई करना है या कुछ भी कुकिंग वगैरह का बना के, तो मेरा आधा काम निमट जाता है। तो ये मैंने अपना कमरा वगैरह साफ़ कर दिया था। फिर मुझे याद आया, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मेरा सूट पड़ा हुआ है, इसको श्रिंक कर लूँ मैं, उसके बाद ये है कि सीने के लिए दे दूँ, बकरा ईद आने वाली है तो जब तक हो ही जाएगा, सिल ही जाएगा। वैसे तो कोई टेलर अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि चलो श्रिंक तो करूँ मैं, बाकी देखती हूँ अगर कोई सीने वाला हुआ तो सिलवा लूँगी उससे। इसकी लेसेस वगैरह भी लेनी थी। साथ ही मैंने एक दिन पहले कपड़े धोए थे तो ये उतार के लेकर आई थी मैं सारे तार पे से, तो मैंने कहा चलो इसको भी फटाफट तय करके रख दूँ। ये मेरा सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल मुसीबत आती है कपड़े फ़ोल्ड करने में। मैं कपड़े धो लूँगी, मुझसे कपड़े धुलवा लो, लेकिन फ़ोल्ड करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन करना तो पड़ता है, करना तो ज़ाहिर सी बात है मैं नहीं है और तो कोई करेगा नहीं मेरे कपड़े आके फ़ोल्ड। तो बस ये जल्दी जल्दी सारे कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने सबकी जगहों पे पहुँचाए, सबके कबर्ड्स में रखे और उसके बाद जो है ये सारे काम निपटा के घर मैंने सिमेट लिया था। घर अपना सिमेट चुकी थी मैं,
सारे रूम जितना भी कर लो। रात में मैं आजकल मैं सुबह में बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं रात में कर लूँ, लेकिन रात में जितना भी समेट लें सुबह फिर ऐसा लगता है कि घर आपका वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो सुबह भी फिर करना ही पड़ता है सफाई। आपको ऐसा नहीं होता कि अगर आपने रात में कर लिए तो सुबह आप रिलैक्स रहे। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद और सबकी जगहों पे पहुंचाने के बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। आज मैंने कहा कि मैं मलका मसूर बना लूँ, तो ये मलका मसूर के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने ये 3 अदद प्याज थे, इनको स्लाइस करके फ्राई कर लूँगी मैं। और मेरे पास जो कीमा था, ये 300 ग्राम कीमा लिया था मैंने। गला भी मेरा आज बहुत ख़राब है और नज़ला भी बहुत हुआ हुआ है। नज़ला एक तो ख़त्म होकर नहीं दे रहा, मुझे गर्मियों का नज़ला भी हो जाता है, तो बस गले में भी बहुत ख़राश हो रही है। तो ये प्याज जो है वो गोल्डन करके निकाल ली है मैंने, तीनों जो स्लाइस की थी। और इसके बाद ये मैंने इसमें इसी तेल में जो है ये कीमा डाल दिया। 300 ग्राम कीमा था बीफ का, तो ये डाल के इसको अच्छी तरीके से मैंने मतलब चला लेना ताकि इसका कच्चापन रंग चेंज हो जाए और इसकी थोड़ी सी स्मेल भी मर जाए, जो स्मेल होती है गोश्त की। साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन के साथ इसके जो है अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। तो बहुत अच्छी और मज़े की बिरयानी बनती है, मेरे बच्चों को पसंद भी बहुत है, तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। तो ये मैंने शान बॉम्बे मसाला ले लिया था, और वैसे तो मैंने घर के मसाले डाले, कुटी हुई मिर्च, नमक, कुटा भुना ज़ीरा और गरम मसाला, लेकिन उसके साथ मैंने 2 चम्मच जो है ये शान बॉम्बे मसाले के भी डाल दिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा और खुल जाता है, तो बहुत मज़े का बना था। अच्छी इससे खुशबू भी अच्छी आ गई थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ गया था। तो बस ये कीमे में सारे मसाले डाल के और उसको अच्छी तरीके से भून के ये मैंने जो है आलू भी उबलने चढ़ा दिए। इसमें 1 चुटकी जो है ज़र्दे का रंग और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल के जो इसको बॉईल करने रख दिया आलूओं को। तो बस ये सारे मसाले डाल के मैंने जो है कीमे को भून लिया था, इसका तेल ऊपर आ गया था, तो अब मैंने इसमें पानी डाला है और अब मैं इसको जो है ढक के पकाऊँगी ताकि कीमा मेरा गल जाए अच्छी तरीके से। अब ये जो है तकरीबन 45 मिनट्स मैंने पकाया है इसको, तो ये कीमा गल चुका है और इसमें दही डाला, टमाटर डाले और अब इसको भी इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है हमारे गल जाए। तो ये अच्छी तरीके से टमाटर नरम हो चुके हैं। कीमा बाज़ दफ़ा मैंने देखा है लोगों को कि कीमे को बहुत झटपट और जल्दी पका लेते हैं, इसलिए कि कीमा है बिल्कुल मिन्स बना हुआ है तो जल्दी पक जाएगा, लेकिन गोश्त जो है वो मतलब कीमा हो या गोश्त हो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर पकाना चाहिए। मुझे एतबार नहीं आता, तो मैं कीमे को भी बहुत अच्छी तरह और देर तक पकाती हूँ ताकि जो है अच्छी तरीके से गल जाए और उसमें जितने भी मतलब गोश्त की स्मेल वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से चली जाए, और उसको बहुत अच्छी तरीके से भूनती भी हूँ। तो ये 1 कप जो है चने की दाल इसकी मलका मसूर है और ये मैंने बॉईल कर ली थी। बॉईल इसको इस तरह से करना है कि ये खड़ी रहे, मतलब बिल्कुल एकदम वो ना हो, इतनी नरम ना हो जाए कि इसका बिल्कुल ही मैश सी हो जाए, थोड़ी खड़ी खड़ी रहे ये। और इसके साथ ये आलू उबल गए थे, ये भी इसमें डाल दिए। अब अच्छी तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, और इसमें हरा धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्चें भी डाल दूँगी मैं। तो ये सारा जो है मेरा मसाला जो है कीमे के साथ, दाल के साथ और ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स होकर तैयार हो गई हैं। अब जो है इसको ढक के मैं एक साइड पे रख दूँगी और मैं करूँगी चावलों की तैयारी, क्योंकि बिरयानी मुझे बनानी है। तो उसके लिए अब मैं जो है ये मेरा बिल्कुल मसाला तैयार हो चुका है। अब जो है मैं चावलों की तैयारी की, तो पानी मेरा जो है वो बॉयल हो चुका है। तो पानी के अंदर जो मैं डालूँगी वही नॉर्मल सी चीज़ें जो हमेशा सब डालते हैं और डलती हैं इसके अंदर। ये इसमें नमक आ गया, शाज़ीरा आ गया, दालचीनी, काली मिर्चें और बादियान के फूल, तो ये डाल के जो है, और साथ ये तकरीबन 3 मैंने हरी मिर्चें डाली थी, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डालना चाहे तो डाल लें, मैंने 3 डाली थी। और इसको अच्छी तरीके से जो है जोश आ चुका है पानी को। तो अब इसमें जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये तकरीबन 3 कप चावल है, तो ये मैंने भिगो के रखे थे, ये शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरीके से जो है 1 कनी तक बॉईल कर लेंगे। और उसके बाद नीचे मसाला डाल के ऊपर चावल डाल के और इसको जो है अपना दम पे रख देंगे। तो मेरा खाना बन चुका है। बस यही था कि अब्दुर्रहमान के आने से पहले खाना बन जाए, तो स्कूल से आते साथ ही उसको ये होता है। लेकिन एक बात नोट की कि जिस दिन मैं खाना बना के रख दूँ उस दिन उसको भूख नहीं लगती, मतलब, और जिस दिन मैं थोड़ा सा डिले कर देती हूँ कि चलो आज थोड़ा सा, तो उसी दिन आते ही वो मुझे बोलता है मम्मा आज क्या पकाया है, आज ये नहीं पकाया, आज वो नहीं पकाया, आपने अभी तक खाना नहीं पकाया। तो ये तो मैं बहुत दफ़ा आजमा चुकी हूँ। जिस दिन मैं फ़िक्र से बना के रखूँगी कि नहीं मैं चलो बना लूँ, स्कूल से आके खाना है इसने, तो ये ज़रूर इस तरह के काम होते हैं। तो खैर बहरहाल बच्चों की आदतें हैं कि जब जो चीज़ आगे मिल जाए फ़ौरन से उनको, तो वो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और जो चीज़ ना मिले तो उसके पीछे पे वो बोलता है आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। साथ ही जो है मैंने अपना कहवा भी चढ़ा दिया था, ये हमदर्द का, क्योंकि नज़ला बहुत हो रहा है, गले में ख़राश भी बहुत हो रही है
और रात में सो तो इतनी खांसी शुरू हो जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने कहा मैं ये पी लूँ ज़रा एक कप बना के, ताकि थोड़ा सुकून आए मेरे गले में। मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था, कह लेंगे इसको बनाओ और बना के पियो ताकि थोड़ा आराम है, क्योंकि नज़ले में कोई दवाई खाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये रात का वक्त हो गया था और चली गई लाइट, और लाइट भी ऐसे वक्त में जाती है हमारी 10:30 पौने 11 बजे हमारी गैस जाती है, और 10:30 पौने 11 पे ही हमारी लाइट जाती है। तो जितनी देर मतलब कभी थोड़ा टाइम पीछे भी होता है तो गैस से जनरेटर चल जाता है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर फिर यही होता है कि पेट्रोल डालना पड़ता है। तो यहाँ पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मुझसे बच्ची ऊपर आई कि चाबी दे दें, बाबा मंगवा रहे पेट्रोल लेने जाना। अब ये पेट्रोल लेने जा रहे हैं और लाएँगे तो फिर यह है कि डालेंगे तो फिर लाइट हमारी जनरेटर चलेगा, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 घंटे की हमारी जो है लोड शेडिंग है। तो बस ये हमारे मुल्क का हाल है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, और जो आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, अल्लाह ताला बस जो है ठीक कर दे, और सब दुआ करें पाकिस्तान के लिए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। आपको यकीनन मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।